8 जून साल 1981 मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स के घर में उस दिन एक बेटी का जन्म हुआ। माता पिता अपनी इस बेटी को अपनी विचारधारा से ओतप्रोत करना चाहते थे, अपनी विचारधारा को इस बेटी के जरिए आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी इस बेटी का सरनेम अपना सरनेम नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित उस सरनेम को लगा दिया जो एक लंबे अरसे तक उनकी बेटी के साथ जुड़ा रहा। यही बेटी साल 2020 में अचानक किसी मजबूरी के चलते मंत्री बनती है। साल 2024 में फिर मजबूरी आती है और मुख्यमंत्री बन जाती है। साल 2025 आता है तो फिर एक और मजबूरी आती है और फिर यही बेटी विपक्ष के नेता के तौर पर दिल्ली में खुद को स्थापित करने की कोशिशों में जुट जाती है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री रही आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी की। अतिशी की कहानी राजनीति के उस खेल को दिखाती है जो कभी सत्ता के इधर तो कभी सत्ता के उधर होता है। अतिशी की कहानी सियासत के उस चक्रव्यूह को दिखाती है जिसमें कभी कोई फंस कर निकल जाता है तो कभी कोई नहीं निकल पाता है। अतिशी की कहानी सियासत के एक ऐसे ही उलटफेर से जुड़ी हुई है जहां मजबूरियां उन्हें मजबूत बनाती गई, जहां मजबूरियां उन्हें सियासत के पायदान पर आगे बढ़ाती गई। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और राजनीति के खेल के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की 8वीं और आम आदमी पार्टी की नेता रही, मुख्यमंत्री रही अतिशी मालेना की। ये कहानी शुरू होती है 8 जून साल 1981 से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हुआ करते थे। एक का नाम था विजय सिंह और दूसरी का नाम था तृप्ति वाही। दोनों पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। 8 जून के दिन तृप्ति वाही के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। विजय सिंह और तृप्ति वाही ने अपनी बेटी का नाम आतिशी रखा, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम यानी कि सिंह पंजाबी परिवार होने के बावजूद आतिशी के नाम के साथ नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने उस विचारधारा को अपनाया जिस विचारधारा से वो प्रभावित थे। आतिशी के माता पिता मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने आतिशी के सरनेम में मार्क्स और लेनिन का एक मिश्रण जोड़ने की कोशिश की और आतिशी को एक नया सरनेम दिया जो मालेना हुआ। साल 2019 तक आतिशी के साथ यह सरनेम जुड़ा रहा। हालांकि फिर मजबूरी में ही आतिशी को यह सरनेम छोड़ना पड़ा। वो कैसे उन्होंने छोड़ा ये भी बात करेंगे। कैसे मजबूरी में आम आदमी पार्टी कि ये नेता मंत्री बनती हैं, कैसे मजबूरी में मंत्री से मुख्यमंत्री का सफर तय करती हैं और फिर एक और मजबूरी आती है और मुख्यमंत्री के सफर के बाद उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर खड़ा कर देती है। लेकिन मजबूरियां आतिशी को मजबूती भी देती गई हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आतिशी ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ाई की। काफ़ी उन्होंने नाम कमाया पढ़ाई के क्षेत्र में। और साल 2013 में जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन की आग से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो जिन सदस्यों में अरविंद केजरीवाल थे, जहां मनीष सिसोदिया थे, कुमार विश्वास थे, तो वहां आम आदमी पार्टी की एक और महिला नेता भी हुई जिनका नाम आतिशी मालेना था। साल 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो आतिशी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के मसौदे की प्रमुख थीं। यानी कि जो घोषणा पत्र बना था उसमें दिल्ली की जनता के लिए क्या वादे किए जाने थे, दिल्ली की जनता को कैसे लुभाना था, तमाम मुद्दे और मसौदे आम आदमी पार्टी की इस महिला सिपाही ने तैयार किए थे। हालांकि चुनावी रणनीति में आने में आतिशी को काफी लंबा समय लग गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में आतिशी चुनाव में नहीं आती हैं, बल्कि बैकडोर से आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई थी। इससे पहले भी आतिशी के पास समाज सेवा का एक अच्छा लंबा अनुभव था, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के पास था, मनीष सिसोदिया के पास था। उसी लिहाज से आम आदमी पार्टी के इस नेता ने मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया था। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी के साथ आतिशी दिल्ली में जुड़ती हैं और पार्टी के लिए बैकडोर से उसकी मजबूती के लिए काम करती रहती हैं। 2018 तक
आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी पर्दे के पीछे से काम करती रहीं, अलग अलग संगठन की जिम्मेदारी संभालती रहीं, लेकिन लाइमलाइट में उन्होंने कभी सामने कदम नहीं रखा। हालांकि मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा के क्षेत्र में वो पार्टी को आगे बढ़ाती रहीं। मनीष सिसोदिया के शिक्षा के विजन में आम आदमी पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी पूरी पैरवी आतिशी करती रहीं। और पहली बार साल 2019 आया जब आतिशी ने चुनावी समर में कदम रखा। ये वो वक्त था जब दिल्ली की लोकसभा चुनाव की सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। 2014 में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिल पाई थी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में, लेकिन 19 में कोशिश थी कि केजरीवाल दिल्ली में कमल खिला दे। तब आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ हुंकार भरी थी और पूर्वी दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि आतिशी की लोकसभा चुनाव में तब जीत नहीं हो पाई। आतिशी की करारी हार हुई और गौतम गंभीर लोकसभा के सांसद चुन लिए गए। तब तक ऐसा लगा कि शायद चुनावी समर में आतिशी का अभी जो सितारा है वो चमक नहीं पा रहा है। आतिशी की किस्मत चुनावी नैया में अभी उनकी बेला पार नहीं करा रही है। लेकिन एक दौर भी आया जब साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दोबारा आम आदमी पार्टी ने शिरकत की। इस विधानसभा चुनाव में आतिशी को फिर से मौका दिया गया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने 2013 से पार्टी के लिए दमखम लगाया था, संगठन में काम कर रही थी, अपनी विश्वसनीयता को उन्होंने साबित किया था। ऐसे में पार्टी ने लोकसभा चुनावों की हार के बावजूद आतिशी पर भरोसा जताया और कालका जिस सीट पर आतिशी का दमखम था, वर्चस्व था, वहां से उन्हें विधानसभा में मौका दिया। आम आदमी पार्टी के इस महिला नेता ने इस मौके को भी खूब भुनाया और आम आदमी पार्टी के लिए कालका जी की सीट केजरीवाल के दामन पर डाल दी। हालांकि तब भी आतिशी के सितारे उतनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचे। ये कहानी आतिशी की मजबूरी के साथ बार बार आके जुड़ती है। आतिशी ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य होने के बावजूद आतिशी को तब मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए साल 2020 के बाद अच्छा वक्त कभी लौट कर नहीं आया। न अरविंद केजरीवाल के लिए आया, न सत्येंद्र जैन के लिए आया, न मनीष सिसोदिया के लिए आया। 2020 के बाद शीश महल का मुद्दा सुर्खियों में आया कोरोना काल के दौरान, और उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी कथित शराब नीति घोटाले के चक्रव्यूह में घिर गई। कथित शराब नीति घोटाले के कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। और ये वो दौर था जब साल 2023 में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। इसके बाद सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के सफर में जो बड़ी मजबूरी निकल कर सामने आई थी आम आदमी पार्टी के सामने, वो मजबूरी थी अब पार्टी को संभालने की। अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ते जा रहे थे और इस मजबूरी में एक बार फिर से आतिशी का राजनीतिक उदय होता है। तब सौरभ भारद्वाज के साथ पहली बार आतिशी को दिल्ली का मंत्री का पद मिला। आतिशी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाई जाती हैं। उन्हें कई पद दिए गए, पहले पीडब्ल्यूडी का पद दिया गया और इसके बाद उन्होंने शिक्षा समेत कई अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 2023 से आतिशी लगातार आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते गईं। अरविंद केजरीवाल केंद्र के साथ ईडी और सीबीआई जैसे मसलों से जूझ रहे थे। अरविंद केजरीवाल केंद्र की लड़ाई में व्यस्त थे और दिल्ली का दारोमदाज धीरे धीरे आतिशी के कंधों पर आता जा रहा था। साल 2024 एक वो भी दौर आया जब अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति के घोटाले में जेल चले गए। एक तरफ आम आदमी पार्टी की ये महिला मंत्री पार्टी का चेहरा बनती जा रही थी, भाजपा के साथ सियासी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर जवाब दे रही थी, वार पलटवार करती थी। चाहे आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रेस रूम हो या दिल्ली में सड़कों पर जाकर सियासत करने की बात हो, या दिल्ली की जंग आती है, हरियाणा के बीच लड़ाई होती है तो भूख हड़ताल पर बैठ जाने की बात हो, आतिशी ने कहीं भी पीछे हटने की बात नहीं की और बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को मजबूती दी। इस दौरान कई मसले निकलकर सामने आए। स्वाति मालीवाल का मसला निकलकर सामने आया, विभव कुमार का मसला भी निकलकर सामने आया, लेकिन आतिशी ने तमाम मसलों पर अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता को खराब नहीं होने दिया, बेकार नहीं जाने दिया और पार्टी की एक विश्वसनीय सिपाही के तौर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन फिर एक मजबूरी आती है जब अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं। कहा तो यह गया कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर काम करती थी, लेकिन यह भी जग जाहिर है कि दिल्ली में तब पार्टी की कमान और मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल के नाम पर
आतिशी चला रही थी। एक वो भी दौर आया जब इसका खुली तौर जग जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और मौका था स्वतंत्रता दिवस का। तब अरविंद केजरीवाल जेल से खत लिखते हैं और कहते हैं कि आतिशी ही दिल्ली में तिरंगा फहराएगी। जाहिर सी बात है कि ये तब एक लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अरविंद केजरीवाल बाद में जेल से बाहर आते हैं। पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम राहत मिलती है और इसके बाद जमानत मिल जाती है। लेकिन भाजपा के बढ़ते दबाव के कारण, सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई बंदिशों के कारण आखिरकार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया और फिर आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ी मजबूरी खड़ी हो गई। और जब मजबूरी खड़ी होती है तो बार बार पार्टी के लिए आतिशी नजर आती हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देगी, कई नाम निकलकर सामने आए थे। नाम संजय सिंह का भी सामने आया था, नाम उस वक्त सौरभ भारद्वाज का भी सामने आया था, गोपाल राय का भी सामने आया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने आई इस मजबूरी में एक नाम और भी उछल कर सामने आया और यह नाम था आतिशी का। अरविंद केजरीवाल ने किसी और की तरफ देखा भी नहीं और टेम्परेरी मुख्यमंत्री का दामन लगाकर आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और 153 दिनों तक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 21 सितंबर 2024 से आतिशी ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर और दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला और 20 फरवरी 2025 तक यानी कि रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन यह मजबूरी की कहानी, यह सियासत का खेल, यह राजनीति का अखाड़ा आतिशी के लिए यही नहीं खत्म हो जाता है। आतिशी ने 153 दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और इसके बाद अब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रेखा गुप्ता सीएम बन गई। लेकिन यहां पर एक और मजबूरी आम आदमी पार्टी के सामने आ गई। यह मजबूरी थी विपक्ष के नेता के पद की। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अपनी सियासत गंवाने वाले नेता बने बल्कि उन्होंने अपनी नई दिल्ली की सीट भी गंवा दी। जाहिर सी बात है अब अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा के दरवाजे बंद हो गए। ऐसे में पार्टी के सामने यह भी सवाल था कि विधानसभा के भीतर अब मजबूती से पार्टी को कौन खड़ा करेगा और तब नाम निकलकर सामने आता है कालकाजी से विधायक आतिशी का। जाहिर सी बात है आतिशी ने जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी के कमजोर होने के बावजूद पार्टी का दामन नहीं छोड़ा था, लगातार पार्टी के लिए मजबूती से काम करती रही, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर पलटवार करती रही। तो जब अब केजरीवाल के सामने विपक्ष के नेता के पद के लिए मजबूरी सामने आई तो इस मजबूरी में भी आतिशी का नाम सामने आया और उन्हें दिल्ली की पहली महिला विपक्ष का नेता ऐलान किया गया। इसके साथ ही यह मजबूरी की कहानी एक बार फिर से आकर आतिशी पर थम गई। यानी कि कहानी मंत्री पद में भी मजबूरी की आई, मुख्यमंत्री के पद को भी मजबूरी पर ही आतिशी को दिया गया और विपक्ष के नेता का जब चुनाव आया तो मजबूरी में आतिशी को ही विपक्ष का नेता बनाया गया। लेकिन अब दिल्ली की सियासी गलियों में ये चर्चा है कि आतिशी अब मजबूरी वाली नेता नहीं है बल्कि आतिशी अब मजबूत विपक्ष की नेता बनकर उभर सकती हैं और अरविंद केजरीवाल की छवि को कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर कमतर कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन सकती है। हालांकि यह राजनीति का खेल है, यहां बनना बिगड़ना चलता रहता है, लेकिन जिस लिहाज से आतिशी ने मजबूरियों में भी खुद को मजबूत साबित किया है, राजनीति के खेल में आतिशी का नाम दर्ज हो गया है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ